पाराशर जी। इंदौर से हूँ, आरुषि ट्रेवल्स इंदौर से। और पिछले 31-32 सालों से व्यवसाय में जुड़ा हूँ, जी। पर्यटन व्यवसाय में। जी। और इतने वर्षों में कई स्कूल, कॉलेजेस, फैमिलीज और इनके टूर में कर चुका हूँ। और सारे आयोजित टूर होते हैं और मैक्सिमम टूर में हमारे साथ किचन होता है। जी। और किचन की सेवाएं कितना एग्जीक्यूटिव तरीके से हम कर सकते हैं वो हम शो करते हैं लोगों को। कई जैन सोशल ग्रुप्स के भी टूर हमने किए हैं। जी। और करते जा रहे हैं, सतत जारी है अभी। हाँ जी, हाँ जी। और पिछले 30-35 सालों में जो अनुभव हमको मिला है उसका, पर्यटन से संबंधित सारे अनुभव का लाभ यात्रियों को मिले। और हिंदुस्तान में पर्यटन को इतना समृद्ध बनाया जा सकता है जितना कि कहीं भी नहीं बनाया जा जैसे कि अभी तीर्थ यात्रा में आप लेकर आए हुए हैं सभी को, और अभी श्रीनगर में जो हमला हुआ है उसके पश्चात आपके जितने भी लोग आए हैं तीर्थ यात्री लोगों ने, तो इनमें क्या कुछ डर का माहौल है, क्या कैसा है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ भी डर का माहौल नहीं है। आस्था जहाँ तक प्रश्न है, जब इंसान अपनी आस्थाओं को लेके और मन में एक बहुत बड़ा संकल्प लेके चलता है कि मुझे 4 धाम यात्रा करनी है, और इतना खर्चा करके जब इंसान आता है। उत्तराखंड सरकार से क्या अपेक्षा उत्तराखंड है? सरकार जो है पूरी तरीके से सजग है। हर जगह, हर मोड़ पे उत्तराखंड सरकार ने अपने लोगों का बंदोबस्त कर रखा है। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी चुस्त और मुस्तैद दिखाई देती है। हाँ जी। जो पहले कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था वो आज उत्तराखंड में हो रहा है। तो इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि हर टूरिस्ट का ब्यौरा उनके पास होता है कि कितने टूरिस्ट यहाँ आए हैं, कितने जा रहे हैं। इवन उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मेरे पास कम से कम 4-6 फ़ोन आ चुके हैं कि आप लोग के कैसा टूर चल रहा है, आपका अनुभव कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर हमसे सहायता के लिए फ़ोन कर सकते हैं। इतना पूरे टूर के दौरान, अभी तीसरा ही चौथा दिन 5वां दिन है हमारे टूर का, पर उनका इतना सजगता है जी। कि ये टूर जो चल रहा है इसका मतलब उनके पास हर यात्री का ब्यौरा है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये एक बहुत अच्छी सुविधाएं डेवलप होती जा रही है। और हमारे जो सनातन से संबंधित जितने भी तीर्थ हैं जी। उन तीर्थों में इस तरीके का जो सुविधाजनक प्रयास मोदी सरकार का और बीजेपी सरकार का है जी। वो वाकई काबिले तारीफ है। और मैं मोदी साहब से कुछ क्या उम्मीद है? उम्मीद यह है कि हर जगह जो भी चल रहा है पाकिस्तान के साथ में चल रहा है, अब वो एक कम्युनल वो है, और इसमें यह है कि आतंकवाद कभी भी आस्थाओं को प्रभावित नहीं कर सकता, ये निश्चित है। और जिस तरीके से धर्म की वजह से ही ये आतंकवाद का शुरुआत हुई है जी, तो वो कम से कम उसकी वजह से हम भी अपने धर्म को न छोड़ें। और हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर हिंदू का कर्तव्य है, हर सनातनी का कर्तव्य है कि एक बार जीवन में 4 धाम यात्रा जरूर करें। जी जी। वो हमारे लिए सबसे बड़ा अनुभव होता है, सबसे बड़ी थाती है जी। और वो एक जीवन भर का एक बहुत बड़ा निचोड़ है, आनंद की अनुभूति होती है। जी जी जी। जितना आप दिल लेके और जितना मन में संकल्प करके इस 4 धाम यात्रा को करेंगे, वाकई आनंद और काबिल, जी जी। मतलब आनंद के अतिरेक से गुजरेंगे। ये मेरा सभी हिंदू और सनातनी को संदेश है। वो है यहाँ पे यात्रा में अभी कहाँ पे जाना है, बाकी है अभी? हम लोग हरिद्वार से निकले हैं जी। मतलब हम इंदौर से 4 मई को निकले जी। इसके बाद 5 और 6 मई को हमने हरिद्वार किया, जी। ऋषिकेश हरिद्वार 2 नाइट। और 7 तारीख को हम लोग यमुनोत्री, 7 और 8 तारीख को यमुनोत्री धाम के दर्शन करके, और आज हम गंगोत्री धाम के लिए उत्तरकाशी में पड़ाव करेंगे। जी। रात्रि में विश्राम उत्तरकाशी है। कल दिन भर गंगोत्री धाम के दर्शन, बीच में गंगा नहानी में रुकेंगे, गंगनानी पाराशर, वहाँ पे हम लोग विश्राम ध्यान करेंगे, फिर गंगोत्री दर्शन करके वापसी आएंगे। जी। फिर 11, 12, 13, 14 हम 4 दिन पूरे देते हैं वहाँ केदारनाथ जी के दर्शन के लिए कि आप यदि पैदल भी जाना चाहें तो पैदल जाके भी आ सकते हैं। ये एक पूरा हमने सुविधा, क्योंकि दूसरी ट्रैवल एजेंसीज हैं या दूसरे भी टूर यात्रा कंपनी जो वो 10 दिन में पूरा कराती हैं इस टूर को, हम 11 दिन लेते हैं। इसके लिए हम लोगों को ये प्रयास इसलिए है कि वहाँ पे केदारनाथ आने के बाद कई बार कुछ विघ्न न आए। एक आध दिन का, कम से कम 2 दिन का पूरा टाइम 15 दिन में एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। जी जी। कि किसी का भी इतना जो खर्चा हो रहा है
वो तकलीफ में ना आए। इसके अलावा हम EMI पे भी टूर प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि 25 टूरिस्ट है, 40 टूरिस्ट है, तो उसमें से कम 10% 20% लोग ऐसे हैं जो EMI पे भी अपना टूर यात्रा कर सकते हैं, हर महीने मंथली वो हमको दे सकते हैं। उस बहुत- तरीके से भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अभी मेरी बात आरुषि ट्रेवल्स संतोष परासर जी से बात हुई और यहाँ पर जानकारियाँ कुछ बहुत अच्छे से दिए हैं कि किस प्रकार से अपने जितने भी आते हैं तीर्थ के लिए उनको भरपूर सहयोग, रुकना, ठहरना, खाना, होटल, किसी भी प्रकार के कोई समस्या रहती नहीं है। हर व्यक्ति यही चाहता है जीवन में कि एक बार चारों धाम यात्रा पे आएँ और आने के बाद में और यहाँ पे जो है उनकी जीवन से जुड़ी रहती है। हर इंसान का एक सपना होता है कि हम यहाँ पर एक बार आएँ और तीर्थ चारों धाम की यात्रा, जो कि बहुत कठिन रहती है, इतने आसान नहीं है जितना अपन समझ सकते हैं, फिर भी इनके साथ आने के बाद में पूरा आसान बना देते हैं। जय हिंद, जय भारत।